नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी को डिस्कस किया जाएगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट के, जिसमें कि क्लास 6 का इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक अगली क्लास में कक्षा 7, फिर उसके बाद कक्षा 8, क्योंकि एक ही क्लास में तीनों क्लास को लेना, यानी कि तीनों जो आपके 6, 7, 8 तीनों क्लास को एक ही वीडियो में कवर करना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर अभ्यर्थियों को देखने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर केवल क्लास 6 के एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा। पहला यहाँ पर अध्याय देखेंगे, विविधता की समझ। अध्याय का नाम है विविधता की समझ, जिससे कि आपका पहला पूछने वाला प्रश्न है इस टॉपिक से, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। तो ये यात्रा वृत्तांत जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, जिसमें मुसलमानों के जीवन का वर्णन है। क्या लिखा गया है? तो रेहला। ठीक है, रेहला उस यात्रा वृत्तांत का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो तिब्बत के लोग जो हैं वो इस्लाम और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? तो केरल जो आपका राज्य है वो किस भारत के किस कोने में स्थित है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ये जो वाक्य विविधता में एकता वाक्य ये दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है छोटा तिब्बत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? विविधता में योगदान कौन सा कारक नहीं करते हैं? यहाँ पर 4 कारक दिए गए हैं। पहला कारक है धर्म, दूसरा है जाति व्यवस्था, तीसरा है भाषा, चौथा है भेदभाव। आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है? लद्दाख के लिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखेंगे, पहला कथन आपसे कह रहा है लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है, तो ये सही कथन है। दूसरा कथन है, इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कथन है, बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा, ये भी आपका कथन सही है। यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव, जिससे कि पूछने वाला पहला प्रश्न है, विकलांग लोगों को दिया गया नाम है। विकलांग लोगों को दिया गया नाम क्या है? तो ये है दिव्यांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दलितों का नेता कहा जाता है? तो दलितों का नेता किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताएंगे, भीमराव अंबेडकर को दलितों का नेता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। सबसे वंचित पूछा है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है, ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी अपराध की तरह देखा जाता है? तो अपराध की तरह यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो अपराध की तरह इसमें देखा जाएगा अस्पृश्यता को, अपराध की तरह देखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आपको बताना है अनुच्छेद कौन संबंधित है। तो यहाँ पर 17, अनुच्छेद नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ होता है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सरकार क्या है, जिससे कि बनने वाला पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे है, झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका जो है, ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न है, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव लोग किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? सफ्रेज मूवमेंट है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका महिला मताधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सफ्रेज मूवमेंट महिला मताधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? तो शहर, गांव, मोहल्ले में सरकार के स्तर को कहा जाता है स्थानीय स्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं? तो भारत में सरकारें किस प्रकार की हैं? लोकतांत्रिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? लोकतांत्रिक सरकार में कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कह रहा है यहाँ पर, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। ये पहला आपका कथन है। दूसरा कथन यहाँ पर है, कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने वाला अधिकार नहीं मिलता है। दोनों ही कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1, 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर, और अगले चैप्टर का नाम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य अंग। और चैप्टर नंबर 4 का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? राइट आंसर हो जाएगा नियमित चुनाव से। नियमित चुनाव से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? तो राइट आंसर इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा मंडेला। नेल्सन मंडेला रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक है, क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समानता। ऑप्शन नंबर 2 समानता। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है? जल विवाद का कारण कौन सी नदी है? तो ये आपकी कावेरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 2 राज्य? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अखबार, टेलीविज़न, पत्रिकाएं, तीनों ही। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें कि यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? पहला है, भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। दूसरा कथन है, इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है। तो दोनों ही कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद से चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है पंचायती राज, और पंचायती राज नामक चैप्टर से आपका पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंच। ऑप्शन नंबर 2 पंच। दूसरा प्रश्न है, पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए, वो हो जाएगा आपका ग्राम सभा के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर देखेंगे अध्याय नंबर आपका 7 है, और अध्याय नंबर 7 नगर प्रशासन। नाम है नगर प्रशासन, जिससे कि पहला प्रश्न है, नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है। नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वार्ड के अनुसार। वार्ड के अनुसार। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर यहाँ पर है 2, नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है, नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको नगर पार्षद कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, महापौर परिषद सरकार एक प्रकार की होती है, स्थानीय सरकार प्रणाली होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे कह रहा है, नगर निगम के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला जो कथन है आपका, वो पहला कथन क्या दिया गया है?
पहला कथन दिया गया है कि नगर निगम, पहला कथन दिया गया है नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजारों को स्वच्छ रखने का ध्यान रखती है। तो ये बिल्कुल नगर निगम के संबंध में सही है, पहला कथन आपका सही हो जाता है। दूसरा कथन है नगर निगम ये सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होती है कि शहर में बीमारियां न फैलें, ये भी सही है। तीसरा कथन है ये स्कूल, अस्पताल, औषधियाँ नहीं चलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन आपका इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। तो इस आधार पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 8 और नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, जिससे बनने वाला पहला प्रश्न है कलपट्टू गाँव में कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो कलपट्टी गाँव में जो है आम, कॉफ़ी, नारियल, तीनों ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है। तो किसानों की विपदा का जो मुख्य कारण है वो है कर्ज, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास नाव को क्या कहते हैं। तो मछुआरों द्वारा जो नाव का प्रयोग होता है उस नाव को कहा जाता है कैटामरैन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भिंडी, अरबी, खीरा, तीनों ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है। तो ये आपका जो व्यवसाय है वर्षा ऋतु में बंद हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें कि यहाँ पर 3 जो है कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर प्रश्न क्या है नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक ज़िले में स्थित है। दूसरा है पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारे को ऊपर तक उठाया जाता है। तीसरा है चिजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपका जो सही कथन है नागालैंड सीढ़ीदार खेती के संबंध में जो सही कथन है वो आपका पहला है, और पहला के साथ आपका दूसरा, पहला और दूसरा ये सही है, जबकि तीसरा जो है गलत है। तो पहला दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 9 है नागरिक शास्त्र विषय का, क्लास 6 का आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर जो है लास्ट है। चैप्टर नंबर का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, जिससे बनने वाला पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है। लागत पर आगम की जो अधिकता है वो क्या कहलाती है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाभ कहलाती है। और दूसरा प्रश्न है शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद देता है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है भारत में कितने महानगर स्थित हैं। तो भारत की बात करें तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 46, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। गैर कृषि क्रियाकलाप वाला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, ये आपका गैर कृषि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि है, ऑप्शन नंबर 2। छठवां नंबर का प्रश्न है अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन है। चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था के लिए बचत, अवकाश। सही कथन का यहाँ पर चयन करना है स्थायी श्रमिकों को मिलने वाला लाभ इन तीनों में से कौन सा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था के लिए बचत, अवकाश, तीनों ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आपका नागरिक शास्त्र क्लास 6 की NCERT के MCQs कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 7 के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।